हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज के क्लासेस में बताऊंगा कि आज के क्लासेस में यही है केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री में आईयूपीएसी नेम कैसे बनाना सीखें शुरू से। बेसिक नॉलेज। नोमेनक्लेचर ऑफ molecules contain substituent and the फंक्शनल ग्रुप। तो हम लोग फंक्शनल ग्रुप में देखेंगे कौन सा फंक्शनल ग्रुप बना के हम लोग कैसे याद करना और कैसे बनाना सीखेंगे। आप लोग जानते होंगे कि ये कार्बन पर 4 बॉन्ड लगता है। तो आज के क्लासेस में बताऊंगा ये कार्बन पर कितना बॉन्ड होता है, इसके बारे में बताऊंगा। 4 बॉन्ड होता है। इसका आईपीएसी नेम बनाना सिखाऊंगा और इसके बारे में जानकारी दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज के क्लासेस में हम लोग अच्छे से जाने। ये पीरियड्स ऑफ द सब्सटेंस एंड द फंक्शनल ग्रुप। लिटेस्ट मतलब हेयर फ्रॉम द हाईएस्ट टू द लोगेस्ट मतलब लोवेस्ट पीरियोडिक। देखिए प्योरिटी एक्सेप्ट मतलब एक्सेप्ट डेट सब्स्टिट्यूट विद इन ग्रुप सी हैव इक्विवेलेंट पीरियोडिक होता है ना, पीरियोडिक। ठीक है, तो आज के क्लासेस में हम पीरियोडिक देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के क्लासेस में हम लोग देखेंगे। देखिए ग्रुप ए फंक्शनल ग्रुप इंडिकेट ऑफ प्रीफिक्स और सरफिक्स। मतलब प्रीफिक्स और सरफिक्स में हम देखेंगे प्रीफिक्स क्या होता है, सरफिक्स क्या होता है। देखिए जब हम लोग ग्रुप में जब कार्बन जब बनाना सीखेंगे तो 2 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है प्रीफिक्स और सरफिक्स। फैमिली कंपाउंड वो होता है जो नामकरण मतलब किसी का नाम रख रहे हैं। मान लीजिए किसी का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, मतलब किसी का, देखिए पहले तो नाम रखेंगे। मान लीजिए किसी को नाम रख रहे हैं तो उसको फैमिली ऑफ कंपाउंड कहेंगे। किसी का स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो उसको हम लोग स्ट्रक्चर कहेंगे। प्रीफिक्स वो होता है, देखिए दोस्तों, जैसे किससे मान लीजिए स्ट्रक्चर बना रहे हैं, किससे मिलके बना है तो कार्बोक्सिल से मिलके बना है। आयनिक एसिड होता है, आयनिक एसिड होता है। आयनिक कौन सा एसिड होता है, ये आयनिक एसिड होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या कहेंगे, फैमिली का मतलब जो फैमिली कंपाउंड होता है उसको हम लोग आर सी डबल बॉन्ड ओ एच जुटा हो, सी डबल बॉन्ड ओ है और सी वन बॉन्ड है ओ एच है, तो इसको हम लोग कार्बो ऑक्सिलिक एसिड कहेंगे। और प्रीफिक्स में कार्बोक्सी कहेंगे और सरफिक्स में आयनिक एसिड कहेंगे। एल्डिहाइड आप लोग पता होगा। एल्डिहाइड जब एल्डिहाइड हम लोग बनाते हैं, आर के मतलब क्या होता है, आर के मतलब होता है दोस्तों कि आर जो होता है एथेन मेथेन प्रोपेन ब्यूटेन मेथेन आप लोग बताऊंगा उसमें वो इसके जगह पर आर लगता है। ठीक है, आर सी डबल बॉन्ड ओ होता है, एच होता है। इसको हम लोग प्रीफिक्स में कहेंगे ऑक्सा और सरफिक्स में कहेंगे ऑल, मतलब ऑक्सा ऑल कहेंगे। ठीक है, तो आप लोग याद रखना है ऑक्सर। तो इसको हम लोग एल्डिहाइड ग्रुप होता है। कीटोन ग्रुप में होता है जब हम लोग एथेन मेथेन जब जोड़ते हैं तो दोनों रेथेन रहेगा, एक कार्बन रहेगा, उसमें का बीच में क्या होता है, ऑक्सीजन जुटा हो डबल बॉन्ड में, तो इसको हम लोग कीटोन कहेंगे, ऑक्सा के वन कीटोन। जैसे मान लीजिए ये एग्जाम्पल में आप लोग समझे, दो लोग मतलब अलग अलग खींच रहे हैं, मतलब दो लोग हैं। ठीक है, आर है और आर है, दोनों मतलब दोनों ओर से खींच रहे हैं। सी दोनों को पकड़ा है, सी में 4 बॉन्ड होना चाहिए, तो देख ले हैं आज सी में कार्बन में, तो कार्बन में 4 बॉन्ड तो है बट ऑक्सीजन ऊपर से जुटा है, तो इसको हम लोग कीटोन ग्रुप। जहां भी आप लोग देखेंगे ऑक्सीजन ऊपर से जुटा है, दोनों बॉन्ड दोनों ओर एथेन मेथेन हो, तो इसको हम लोग कीटोन कहेंगे, याद रखिएगा। चलिए अल्कोहल क्या होता है, जब CH3 और मान लीजिए R को CH3 कहेंगे, CH4 भी कह सकते हैं, CH3 कहिए और O जब H जुटा हो तो इसको हम लोग अल्कोहल कहेंगे। देखिए CH3OH होगा तो अल्कोहल कहेंगे, एथिल अल्कोहल, ब्यूटेल अल्कोहल, चाहे ब्रोमाइड अल्कोहल, तो ऐसे आप लोग कह सकते हैं। ब्रोमाइड कब कहेंगे, जब ब्रोमीन जुटा होगा। ठीक है, चलिए ब्यूटाइल अल्कोहल कर सकते हैं। ठीक है, पेंटो अल्कोहल कर सकते हैं। ऐसे एमिन, जब एमिन क्या होता है, एमिन जो आर पर देखिए एमिन ग्रुप होता है, एमिन यन जुटा हो, यन देखिए यन जुटा हो मेथेन पर, तो हम लोग एमिन कहेंगे। और स्ट्रक्चर में देखा जाए प्रीफिक्स में सरफिक्स में, तो हम लोग इसको एमिन कहेंगे, ऑल कहेंगे। हाइड्रोक्सी देखिए अल्कोहल को हम लोग प्रीफिक्स में हाइड्रोक्सी कहेंगे और सरफिक्स में ऑल कहेंगे, और प्रीफिक्स में इमिनो कहेंगे और
सफिक्स में एमीन कहेंगे, एमाइन कहेंगे, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अब देखिए कंपाउंड ग्रुप आप लोग इजी से मतलब समझ आया होगा। ग्रुप ग्रुप जो बी होता है फंक्शनल ग्रुप इंडिकेटेड बाय द सफिक्स ओनली। इसमें सफिक्स में देखा जाए तो देखिए फैमिली ऑफ कंपाउंड स्ट्रक्चर एंड प्रीफिक्स आप लोग बता दिया कि फैमिली जो होता है, मान लीजिए फैमिली में कोई किसी का नाम हो गया तो उसको एल्केन कहेंगे। जब उसका स्ट्रक्चर आएगा तो उसको स्ट्रक्चर बनाएंगे और उसके बाद देखिए उसका किससे मिलकर बना होता है तो इन से। डबल बॉन्ड है तो इन है और ट्रिपल बॉन्ड है तो वाइन है, तो इसको सफिक्स कहेंगे। प्रीफिक्स इसमें नहीं है, ठीक है। तो चलिए एल्केन कहेंगे, डबल बॉन्ड होगा एल्किन कहेंगे, और सिंगल ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एल्काइन कहेंगे, ठीक है। चलिए अब सी में देखा जाए, ग्रुप सी में देखिए सबस्टिट्यूएंट इंडिकेटेड बाय द प्रीफिक्स ओनली। प्रीफिक्स में देखा जाए तो देखिए जब हम लोग एल्की में जब ऑक्सीजन जुटेगा, चाहे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जुटेगा, उसके बारे में हम जानेंगे। चलिए सब देखिए यहाँ पर एल्की है, एल्किल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होगा ना, इसलिए एल्किल होगा। क्योंकि यहाँ पर एक बॉन्ड बन के छोड़ दिया गया है तो इसको मतलब एल्किल प्रीफिक्स है और सफिक्स में नहीं होता है, ठीक है। एल्कोक्सी इसलिए कहा जाता है ऑक्सीजन जुटा है, देखिए। और एल्को मतलब वो ऑक्सीजन जुटा है तो एल्कोक्सी कहेंगे। हाँ हाइलोजन जैसे मान लीजिए फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, तो इसको हाइलोजन कहेंगे। जैसे मान लीजिए हाइलोजन इसलिए कहेंगे, देखिए फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो इसलिए होता है, ठीक है दोस्तों। इसका नाम है देखिए क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आयोडो, ठीक है। चलिए इसको बारे में देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्लासेस में क्या देख रहे थे, सी देख रहे थे, तो सी का आज के बनाना सीखेंगे। देखिए मसल जो होता है माइसिलेनियस जो सबस्टिट्यूएंट जो होता है एंड द देयर प्रीफिक्स होता है, इसके बारे में। ग्रुप सी है सबस्टिट्यूएंट का कंपाउंड रहता है, ठीक है। अब देखिए नाइट्रोजन हम लोग कह सकते हैं विनिल कह सकते हैं, वाइनिल भी कह सकते हैं, एलिन भी कह सकते हैं। देखिए जब हम लोग एक बॉन्ड जुटा है तो आप लोग देख रहे होंगे कि नाइट्रोजन है। अब डबल बॉन्ड जुटा है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, विनिल कहेंगे। अब ट्रिपल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड यहाँ पर भी जुटा है और देखिए यहाँ पर कार्बन के बीच जुटा है, यहाँ पर भी कार्बन, बट एक कार्बन यहाँ पर है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एलिन कहेंगे। इसको फिनिल कैसे कहेंगे, क्योंकि बेंजिल में एक अल्कोहल जुट जाएगा तो फिनिल कहेंगे, नहीं फिनिल अल्कोहल कहेंगे। अब इसमें बॉन्ड नहीं जुटा है तो इसको फिनिल कहेंगे, ठीक है। क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड होगा, क्योंकि यहाँ पर जब हम छोड़ देते हैं इससे पता चल जाता है कि ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। इसके मतलब आप समझ ले होंगे। देखिए कॉमन एल्कीन ग्रुप रिप्लेस एन एंडिंग ऑफ एल्केन नेम विथ वाइल मतलब जुटा होगा, इल मतलब इसको होते हैं अल्टरनेट नेम फॉर complex substituent are the given ब्रैकेट, ठीक है। अब इसमें देखेंगे तो इसमें इजी है, थोड़ा सा आप लोग समझेंगे तो समझ जाएंगे। देखिए इसको मेथिल इसलिए कहेंगे क्योंकि इसमें जब एक बॉन्ड छूट जाता है ना तो दोस्तों इससे पता चल जाता है कि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड हो गया, तो इसीलिए इसको मेथिल कहेंगे। इसमें भी मेथिल एक बॉन्ड जुटाएगा तो आइसो, देखिए एक कार्बन पर तीनों ओर जुटा हो, एक कार्बन पर तीनों ओर जुटा हो तो इसको आइसो प्रोफाइल कहेंगे। वन मेथाइल कहेंगे, वन मेथाइल एथिल कहेंगे, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर भी ट्रिपल बॉन्ड है, क्योंकि एक बॉन्ड जहाँ पर छूट जाएगा तो वहाँ पर आप लोग मेथिल का प्रयोग कीजिएगा का, जहाँ वाइल का प्रयोग होता है वहाँ ट्रिपल बॉन्ड होता है, याद रखिएगा। इतने से आप लोग समझ आ जाएगा, ठीक है। अब CH3 जहाँ CH इसमें CH3 है तो इसको हम लोग सी ब्यूटिल कहेंगे और वन मेथाइल प्रोपिल कहेंगे, ठीक है।
इसमें देखा जाए प्रोपिल को किस लिए कहेंगे कि प्रोपिल देखिए 1 2 3 जब एथेन मेथेन पढ़ेंगे ना तो आप लोग समझ जाएंगे कि क्या है। देखिए इसको हम लोग आइसोप्रोपिल किस लिए कहें क्योंकि दोनों से जुटा है, तो इसको आइसोप्रोपिल। वन मेथाइल कैसे कहेंगे, एक मेथाइल जुटा है, एक मेथाइल और कितना कार्बन 1 2 3 मेथाइल मतलब होता है मेथाइल और कितना है एथिल है, ठीक है। तो इसको हम लोग एथिल मेथाइल एथिल कहेंगे। इसमें मेथाइल प्रोपिल किस लिए कहते हैं, 1 2 3 4 कार्बन जुटा है, तो इसमें एक क्या है मिथाइल है, तो 3 है तो प्रोपिल होगा, 3 इसमें काउंट करेंगे, एक जुटा है तो इसको मेथाइल कहेंगे, ठीक है। 1 मेथाइल प्रोपिल होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें कितना है 1 2 3 कार्बन है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे प्रोपिल या प्रोपिल भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कितना कार्बन 1 2 3 4 है, तो इसमें 3 है क्योंकि 3 से ही काउंट होगा, एक मेथाइल पर मतलब कर लेंगे, उसको कहेंगे 2 मेथाइल प्रोपिल, 2 मेथाइल जैसे 2 पर मेथाइल है प्रोपिल होगा, ठीक है। आइसोब्यूटिल, ठीक है। और दूसरा देखिए टेट्राब्यूटाइल। अब देखिए यहाँ पर एक कार्बन पर क्या होता है टेट्राब्यूटाइल वन ब्यूटाइल, जिसे टेट्राब्यूटाइल हो गया, तो वन डाई मेथाइल, ठीक है एथिल, वन डाई मेथाइल एथिल कहेंगे, ठीक है। समझ आ रहा होगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको समझ आएगा क्यों नहीं, क्योंकि मैं बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसमें 1 2 3 4 देखिए इसमें 4 क्या है, तो आप लोग याद कीजिएगा कि मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन होता है ना, तो 4 कार्बन को हम ब्यूटेन कहेंगे, तो इसको हम क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है इसीलिए हम ब्यूटिल कहेंगे, ब्यूटिल ब्यूटिल होगा, ठीक है। ब्यूटिल भी कर सकते हैं, ब्यूटिल भी कर सकते हैं, ठीक है, याद रखिए। चलिए आगे देखते हैं। अब जो इसे मान लीजिए एल्केन का और साइक्लो एल्केन का ग्रुप और सी सब्स्टिट्यूट ओनली करना हो, तो इसको थोड़ा सा याद करना होगा, समझना होगा, ठीक है। इसमें नहीं समझ आएगा तो हम आप लोगों को एक एग्जाम्पल में भी समझा दूंगा, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग सब्स्टिट्यूट फॉर ग्रुप सी एन आर नेम, देखिए एन नेम्ड following this the sequences of step and the indicated on the explained below. Step 1 the find the longest continuous carbon chain, determine the root name for this present chain in the cyclic compound. The ring is usually considered the parent, देखिए parent chain unless it is attached to the longer chain of carbon indicated a ring with the prefix cyclo before the root, ठीक है। नेम हो गया when there are two longest chain of equal length, use the chain with the greater number ऑफ सब्स्टिट्यूट, हो गया। अब देखिए दूसरा क्या बोलता है, देखिए इसमें होता है जब हम लोग एल्केन को जब बनाते हैं एल्किन को, तो ये साइक्लिक जैसा भी बना सकते हैं, रूट जैसे मान लीजिए, तो इसमें आप लोग समझ नहीं आ रहा होगा तो हम आप लोग एग्जाम्पल में समझाता हूँ अच्छा से, ठीक है। 2 स्टेप इसमें लिखा है नंबर द चैन, नंबर आप तो काउंट करते हैं, नंबर द चैन द डायरेक्टली सर्च द पोजिशन नंबर ऑफ द फर्स्ट substituent in the smaller मतलब स्मेलर कर सकते हैं, स्मॉलर भी कर सकते हैं, स्मेलर number if the first substituent for the either and have the same number, then number show that the second substituent has the smaller number it is। चलिए इसमें determine the name of the position number is substituent a substituent nitrogen is the designing with the n instant of the number is the second below। अब देखिए इसमें बोला है इंडिकेट क्या करता है, इंडिकेट द नंबर ऑफ द इंडिकेटर ग्रुप बाय द प्रीफिक्स डाई ट्राई टेट्रा etc होता है।
डाई टेट्रा ETC होता है। ये आप लोग याद रखिएगा, जब कार्बन 1 होता है, 2 होता है, इसको डाई कहेंगे, और 3 होगा तो ट्राई कहेंगे, 4 होगा तो टेट्रा कहेंगे, ETC आता है, ठीक है। 5 प्लेस पोजीशन नंबर एंड नंबर ऑफ द सबस्टिट्यूएंट ग्रुप इन द alphabetical order before the root name in the alphabetism ignore prefix like C टेट्रा डाई ट्राई ETC आता है, टेट्रा डाई ETC आता है, ठीक है। इनकोल्ड आइसो देखिए, साइक्लो आता है, ऑलवेज इनकोल्ड पोजीशन नंबर फॉर द इज द सबस्टिट्यूएंट रिगार्डेड ऑफ रेडुडेसिन्स। तो आप लोग देख रहे होंगे ट्राई डाई और ETC आता है, आइसो आता है, साइक्लो आता है, ठीक है, इतना, और एक बेंजीन भी आता है, इसमें याद कर लीजिएगा, ज़्यादा नहीं है जिसमें आप लोग समझना है। अब देखिए शॉर्ट में देखा जाए, शॉर्ट में IPC नेम बनाना हो तो कैसे हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो आप लोग देख रहे होंगे शॉर्ट में समरी ऑफ द IUPAC नोमेनक्लेचर, आप लोग देख रहे होंगे एग्जाम्पल दिया गया है कि मान लीजिए यहाँ पर कार्बन रखा है, तो हम लोग कैसे काउंट करेंगे, काउंट करना कैसे सीखेंगे। तो आप लोग देखिए 1 2 3 4 5 6 7, देखिए यहाँ पर 7 हो रहा है, फिर यहाँ पर 5 6 7 8, यहाँ से 8 हो रहा है। तो आप लोग ये देखना है किधर से आप लोगों को संख्या जो होता है, जो एथिल मेथिल बुरबीन चाहे क्लोरीन आता है, जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड में आता है, पहले आता है, पहले आएगा, उसी से हम लोग वहीं से काउंट करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ से ये काउंट किया है तो 5 पर आया है, तो 5 पर इसलिए आया है, और 3 पर देखिए यहाँ पर क्लोरीन है, ब्रोमीन है, CH3 है, तो इसलिए यहाँ पर मतलब काउंट किया है इधर से, कि आप लोग देख रहे होंगे कि दूसरे पर क्लोरीन आ रहा है, तीसरे पर ब्रोमीन आ रहा है, चौथे पर एथिल आ रहा है, मतलब एथिल कह सकते हैं, एथिल डाई एथिल, ठीक है, ठीक है। आप इसमें 5 पर क्या आता है, 5 पर फिर ये आ रहा है डाई मेथिल इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग कैसे काउंट करना है, 1 2 3, जैसे इधर से काउंट करना है, क्यों करना है काउंट, कि Cl पहले है दूसरे नंबर पर, इधर से काउंट करूंगा तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दूसरे नंबर पर नहीं है, क्योंकि ये तीसरे नंबर पर है, देखिए चौथे नंबर, तो चौथे नंबर पर है, तो इसलिए नहीं काउंट करूंगा, क्योंकि इधर से काउंट करूंगा तो हमको Cl पहले मिल जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ से काउंट करेंगे, 1 2 Cl दूसरा पर हो गया, 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो इधर से काउंट नहीं करना है, आप लोग जो पहले आएगा, पहले अंक वहाँ से कार्बन से काउंट करना है, ठीक है। आप लोग समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो अब चलिए इसमें देखता है 3 ब्रोमो, देखिए 3 ब्रोमो, पहले ब्रोमो लिखिएगा, 2 क्लोरो 5 एथाइल 4 डाई लेक्टोन 4 डाई लेक्टेनोमेथोल में, मतलब लेक्टोनो डाई मेथाइल लेक्टेन, ओके। आप देखिए इसको हम लोग कैसे काउंट करेंगे, अब बताइए कैसे काउंट करना है, इधर से काउंट करना है, इधर से। आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर दूसरे नंबर पर है, यहाँ पर भी दूसरे नंबर पर, तो यहाँ पर दूसरे से तीसरे नंबर पर फ्लोरीन है, इसीलिए हम यहाँ से काउंट करेंगे कि यहाँ पर तीसरे नंबर पर भी है बट मेथिल है, तो हम लोग कौन सा प्रीफिक्स आएगा तभी हम लोग काउंट करेंगे। आप लोग देखा हैं कि सरफिक्स जो होता है, प्रीफिक्स पहले आता है, सरफिक्स बाद में, तो सरफिक्स क्या है, CH3 है और CH2 है, और क्या है, देखिए यहाँ पर CH3 है, तो हम लोग किधर से काउंट करना है, इधर से काउंट करना है। चलिए 1 2 3, देखिए 1 2 3, आप लोग देख रहे होंगे 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। चलिए इसको काउंट किधर से किया गया है, तो 3 फ्लोरो, तो 1 2 3 4 है, आइसोप्रोफाइल है, 4 5 6 4, देखिए 3 हो गया, और 4 5 6 7 यहाँ से काउंट किया गया है, देखिए यहाँ से काउंट किया गया है, 1 2 3
4 5 6, क्योंकि इधर से काउंट करूंगा तो कम आएगा। 1 2 3 4 5 6 आएगा। इधर से काउंट कर रहा हूँ तो 7 आएगा। जो संख्या लॉन्ग होता है, इसमें बताया गया था कि लॉन्ग संख्या को हम लोग को काउंट करना है, शॉर्ट संख्या को काउंट नहीं करना है। जैसे मान लीजिए आपको दिखाई दे रहा होगा कि कार्बन इस तरह काउंट करूंगा तो मेरे को 6 आएगा, इस तरह काउंट करूंगा तो 7 आएगा। तो हम लोग कौन सा काउंट करना है? लॉन्ग कार्बन जो हो उसको हम लोग काउंट करना है, ठीक है। कार्बन जैसे इसमें 7 है, इसमें 6 है, तो 6 वाला कभी काउंट मत कीजिएगा। जब 6 हो तो ये शॉर्ट होता है, 6 से 1 ज़्यादा हो तो उसी तरह काउंट कीजिएगा। जैसे भी हो, जैसे ये काउंट किया है 1 2 3 4 5 6 7 है, ठीक है। अब चलिए काउंट करने के लिए सीखें। 3 4 रो, आप लोग 3 4 रो देखे होंगे। 3 4 रो, 4 क्या है? 4 आइसोप्रोपाइल है। देखिए 4 आइसोप्रोपाइल है, क्योंकि एक कार्बन से कितना जुटा है? 3 कार्बन जुटा है। देखिए तो 3 कार्बन जुटा होगा तो आइसोप्रोपाइल कहेंगे। आइसोप्रोपाइल मेथाइल हेप्टेन, ठीक है। हेप्टेन इसलिए कहेंगे क्योंकि 7 है इसीलिए हेप्टेन कहेंगे। मेथाइल क्या है? 2 पर मेथाइल है, ठीक है। 7 में हेप्टेन है, ठीक है। आप लोग अच्छा समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब चलिए बेंजीन के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो आप लोग बेंजीन के बारे में देखेंगे, तो आप लोग बेंजीन में बारे में देख लेंगे, ठीक है। तो आप लोग बेंजीन के बारे में देखेंगे। अब चलिए बेंजीन जब हम लोग रिंग बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे? CH3 CH2 CH3 आइसोसी ब्यूटाइल I3 नाइट्रो साइक्लोहेक्जीन नंबरिंग डिटरमाइंड बाय द अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ द सबस्टेंस। देखिए यहाँ से काउंट कैसे करेंगे? जब संख्या जब पास में हो उसी से संख्या से हम लोग काउंट करेंगे। तो देखिए यहाँ से हम लोग काउंट करेंगे इसलिए क्योंकि तीसरे नंबर पर नाइट्रोजन आएगा। इधर से करेंगे तो कितने पर आएगा? देखिए यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4 5 पर आएगा। इधर से करेंगे तो तीसरे पर आएगा। तो हम लोग कैसे करेंगे? जो पहले अंक आता है उसी से चालू करते हैं हम लोग, ठीक है। 1 2 3 पे ऐसे काउंट, 4 5 6 7, तो ऐसे काउंट किए। 6 बार कार्बन को बेंजीन कहते हैं। तो हम लोग कैसे सीखे? 1,6-ब्यूटिल 3 नाइट्रोसाइक्लोहेक्सेन, ठीक है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ द सब्स्टिट्यूशन। चलिए इसके बाद देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में देखेंगे। चलिए इसमें देखना है कि नेमिंग मतलब मॉलिक्यूल्स जो होता है, नेमिंग मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप फॉर्म ग्रुप बी सफिक्सियन, इसमें सफिक्सियम आएगा, ठीक है। तो आप लोग याद करना है सफिक्सियम। एल्केन से चालू करना है, एल्केन से, ठीक है दोस्तों। तो एल्केन से आप इसलिए चालू करूँगा क्योंकि आप लोग समझ आ जाए, ठीक है। आप लोग समझ नहीं आएगा तो कोई पढ़ाना अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो आप लोग चलिए, तो आप लोग देखे हैं कि एल्केन का फ्लो करेंगे जो नॉर्मल बॉन्ड से जुटा है, ठीक है। एल्किन से जो फ्लो द सेम स्टेप फॉर द एल्केन स्टेप, मतलब एक्सेप्ट। मान लीजिए एल्केन जो होता है फ्लो वही रहेगा, बट क्या होगा इसमें डबल बॉन्ड जुट जाएगा, इसको एल्किन्स कहेंगे। नंबर द चेन ऑफ द कार्बन डेट इंक्लूड द C double bond C, that C double bond has the lower position number since it has higher priority than any substituent, ठीक है। चेन जो होता है N to the end and assign in the position number to the first carbon of the C double bond C। तो डिजनेट देखेंगे, डिजनेट जियोमेट्रिक आइसोमर विथ 6 ट्रेन द जेट प्रीफिक्स। तो आप लोग इसमें देख लिए, ठीक है। तो हम लोग कैसे बनाए? आप फ्लोरीन आप लोग पता होगा कि ये जब हाइड्रोजन हीलियम लिथियम होता है तो उसी में फ्लोरीन होता है, ठीक है। तो हम लोग कैसे करेंगे याद? 1 2 3 4 किधर से काउंट करेंगे? क्योंकि इधर से, क्योंकि डबल बॉन्ड पहले पर है इसीलिए यहाँ से काउंट करेंगे। जहाँ भी डबल बॉन्ड पहले पर आएगा याद रखिएगा उधर से ही काउंट करना है, ठीक है।
तो पहले आप लोग काउंट करना है कार्बन, ये 4 कार्बन है तो इसको हम ब्यूटिल कहेंगे, ब्यूट कहेंगे। चलिए 4 डाईफुलरो, 4 डाईफुलरो 3 मेथाइल, 4 डाई मेथाइल 4 देखिए 4 डाईफुलरो 3 मेथाइल, 3 मेथाइल किस लिए कहेंगे, 3 पर मेथाइल है, ये मेथाइल है दिख रहे हैं, 3 पर मेथाइल, और ब्यूट या ब्यूट 1 इन कहेंगे, 1 पर इन है, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 4, अब 4 पर किधर से काउंट करना है, चाहे इधर से कीजिए चाहे इधर से कीजिए, तो इधर से ही करना है क्योंकि इधर से फुलरीन है, ठीक है, यहाँ पर मेथिल है, तो यहाँ से आप लोग करिएगा। तो देखिए 1 डाई फुलरो 2 मेथाइल और ब्यूट 1 3 डाइन, अब यहाँ से 1 3 डाइन डाइन होता है, इन कहाँ है, डाई इन होता है। चलिए इसमें देखते हैं 5 मेथाइल, 5 मेथाइल इसलिए कहेंगे क्योंकि यहाँ पर CH3 जुटा है, यहाँ पर डबल बॉन्ड कहाँ जुटा है, देखिए मेथाइल साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन क्योंकि साइकिल जैसा है, I3 डाइन, I3 डाइन, I मतलब ये और 3 में क्या होता है, डाइन, डबल बॉन्ड जुटा है, इसको डाइन कहेंगे, ठीक है। To special case, then the chain cannot include the double bond C double bond C substituent name in the use। अब देखिए इसमें क्या है, ये डबल बॉन्ड किस में जुटा है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 6 कार्बन को डबल बॉन्ड दूसरे पे जुटा है, तो हम लोग क्या कहेंगे, 3 विनिल का साइक्लोहेक्सेन 1 इन होता है, 1 पर इन है और क्या है, 3 पर विनिल साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग देख लिए। तो हम लोग नंबर ऑफ द चेन ऑफ कार्बन डेट इंक्लूड द CTC so that a functional group है in the lower position, change 1 to in engine position number of the first carbon of the ETC, ठीक है। नोट करें द ग्रुप बी फंक्शनल ग्रुप एल्किन एल्काइन एंड कंसिडर टू हैव द इक्वल पीरियोडिक, ठीक है, इन, तो आप लोगों को समझ आ रहा होगा, ठीक है, तो समझ आ रहा होगा। चलिए लेते हैं आज के, ठीक है। तो डिटरमिन द डायरेक्शन, ये तो आप लोग समझ आ रहा होगा, नोट कर लीजिएगा। द ग्रुप बी फंक्शनल ग्रुप एल्किन एल्काइन एंड एल्काइन आर द कंसिडर टू हैव द इक्वल, इक्वल हो गया, इक्वल पीरियोडिक इन द मोलिक्यूल विद द बोथ डबल बॉन्ड, डबल हो गया, एंड द ट्रिपल बॉन्ड वे विच whichever is closer to the end of the chain। तो देखिए डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो चाहे और बहुत दोनों साथ में हो, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, विच एवर द क्लोज द एंड ऑफ द चैन, चैन में होता है। डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ द नंबरिंग इन द केसेस वेयर each would have the same position, सेम पोजीशन, तो सेम पोजीशन कहेंगे, सेम पोजीशन, ठीक है, सेम पोजीशन नंबर द डबल बॉन्ड टेक द लोअर नंबर इन द नेम इन द कम बिफोर इन बिकॉज ऑफ द अल्फा बेट जैक्सन मतलब जैसन, सी एग्जाम्पल ऑफ नेक्स्ट पेज। चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। तो हम लोग आप लोग समझ आ रहा होगा कि कैसे हम लोग बनाना सीख लिए, ठीक है। तो आप लोगों को अच्छा से दिखाई नहीं दे रहा होगा शायद, चलिए देखते हैं क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। तो आज के तो आप लोग एग्जाम्पल देख रहे होंगे, इसके बारे में आप लोग समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो आप लोगों के सारे मेथड समझ आ रहा होगा, ठीक है।
तो हम लोग 4th चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। इसको समझ आ रहा होगा।